वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हुए हैं समझ एजुकेशनल हेल्प सेंटर से। स्टूडेंट्स आज हम जिस एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे वो एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि मैंने अपलोड कर दिए थे, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करो, कंजुगेट लो। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि आयोटा वाई नंबर का, ठीक है, उसका हमने इमेजनरी नंबर पार्ट जो हमारा उसका होता है उसका हमने क्या करना होता है, सिर्फ साइन चेंज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पार्ट नंबर 1 के ऊपर। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास, 3 + 2 आयोटा। पार्ट नंबर 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z1, ठीक है, 3 + 2 आयोटा। ठीक है, फिर हमने लिखे Z1 = 3 + 2 आयोटा, इसके ऊपर बार दिया। फिर Z1 = 3 - 2 आयोटा, इसका कंजुगेट ले लिया हमने। ठीक है, तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास। फिर है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे Z2 = क्या है, 0, -7, 0, -7। ठीक है, Z2 लिख दिया। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, 0, -7, इसके ऊपर बार ले लेंगे। फिर Z2 = 0 + 7। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। फिर इसी तरह जल्दी जैसे पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 है तो क्या है, Z3 = यहाँ पे लिखेंगे -1, -0। Z3 = -1, 0, इसके ऊपर बार लगाया। फिर Z3 = 1, -1, -0। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर है पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 का बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे लिखना हमने सोल्यूशन, सही है, सोल्यूशन में लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे पार्ट नंबर 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे Z4 = क्या है हमारे पास, 1 - आयोटा। Z4 = 1 - आयोटा के ऊपर बार आ गया। Z4 = 1 + आयोटा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आयोटा हमारे पास क्या है, इमेजनरी नंबर है। फिर यहाँ पे पार्ट नंबर 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख दिया। फिर Z5, क्योंकि पार्ट नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, क्या कह रहा है, -3/4 + 4/5 4/5 आयोटा। फिर Z5 = -3/4 + 4/5, इसके ऊपर हम बार ले लिया। अभी देखने से कंजुगेट लेते हैं। Z5 = -3/5 -4/5, यहाँ पे भी आयोटा आएगा और यहाँ पे भी आयोटा। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अभी 3 पार्ट, आखिर पार्ट नंबर 6 जो कि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट नंबर 6। ठीक है, क्या है, 3 आयोटा + 1, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया। Z6 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, Z6, 3 आयोटा + 1, इसके ऊपर क्या गया, बार। फिर Z6 = हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा -1। आ गई बात समझ में। इसमें हमें क्या था, इस सवाल में क्या रिक्वायर्ड था, हमें सिर्फ एक बार कंजुगेट लेना था तमाम पार्ट्स का। एक बार कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट का मतलब मैंने क्या समझाया कि आयोटा वाला नंबर जो है, इमेजनरी पार्ट जो है, अच्छा इमेजनरी पार्ट जो है उसका हमने क्या करना है, बस सिर्फ साइन चेंज करना, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंजुगेट फाइंड हो जाएगा। अभी पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वेरीफाई दैट Z का 2 बार लो = Z के है फॉर द फॉलोइंग नंबर का 2 बार कंजुगेट लो। ठीक है, किस तरह लेते हैं, मतलब कि Z का डबल बार बराबर होता है Z के, ये प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास,
4/7 पार्ट नंबर 1, ठीक है। 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। Z1 लिखते हैं इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। फिर Z1 इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, इसके ऊपर क्या आ गया कंजुगेट बार, ठीक है। फिर Z1 4/7 माइनस 9/10 आयोटा, हमारे पास क्या आ गया। एक बार हमने कंजुगेट ले लिया, दोबारा देखते हैं कंजुगेट इसका किस तरह लेंगे। दोबारा कंजुगेट, सो Z1 पहला बार हमने छोटा दूसरा बड़ा लगाना है, फिर इज इक्वल टू लगाना है। फिर जो आंसर आए वो यहाँ पे लिखना है 4/7 प्लस में तो क्या आ गया आंसर हमारे पास, माइनस में 9/10, ठीक है। 9/10 आयोटा, फिर Z पहला कंजुगेट छोटा दूसरा बड़ा, इज इक्वल टू लगाया। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखना है 4/7, इसके ऊपर क्या करना है कंजुगेट लगाना है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये हो गया हमारे पास क्या आंसर आ गया, ठीक है। दो बार कंजुगेट ले लिया, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। फिर रहते हैं कुछ पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। हमारे पास क्या करना है माइनस के 9/11 Z2 लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस के 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 10/9 आयोटा। फिर Z2 इज इक्वल टू माइनस के 9/11 प्लस 10/9 आयोटा आ गया हमारे पास, इसके ऊपर क्या आएगा बार। फिर Z2 इज इक्वल टू माइनस के 9/11 माइनस के 10/9 आयोटा आ गया। एक बार कंजुगेट हमारे पास आ गया, दूसरी बार कंजुगेट हम किस तरह लेंगे देखना। Z2 इज इक्वल टू माइनस के 9/11, जो आंसर है वो लिखना है यहाँ पे, फिर 10/9 आयोटा लिख दिया। Z2 एज इट इज लिख देना है माइनस के 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ पार्ट नंबर 3 है। Z3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3 आयोटा। फिर Z3 इसके ऊपर हमने से बार लगाया, Z3 1/2 प्लस के 3 आयोटा। एक बार कंजुगेट आ गया, अभी दूसरी बार कंजुगेट लेंगे, ठीक है, बीच पे लाए दें, ठीक है। फिर दूसरी बार कंजुगेट लेते हैं, Z3 पहला कंजुगेट छोटा दूसरा बड़ा, फिर यहाँ पे 1/2 प्लस के 3, क्योंकि हमारे पास प्लस में आंसर आया है, ठीक है। कंजुगेट लगाया, फिर Z3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3 आयोटा, आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर इस तरह चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह करना है, बस दो बार कंजुगेट लेने हैं। किस तरह, Z4 हमारे पास है क्योंकि ये पार्ट नंबर 4 है। Z4 क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, ठीक है, 2 + 3 आयोटा। फिर Z4 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर बार आ गया। फिर Z4 आयोटा, फिर Z4 इज इक्वल टू 2 माइनस के 3 आयोटा, ठीक है। कंजुगेट एक बार आ गया, फिर यहाँ देखते हैं 100। दूसरी बार हमने कंजुगेट लेना है, Z4 पहला कंजुगेट छोटा दूसरा बड़ा, 2 माइनस के 3 आंसर आ गया इसका, यहाँ पे लिखना है। फिर इस कंजुगेट लेते हैं, किस तरह लेते हैं हम, Z4 इज इक्वल टू 2 + के 3 आयोटा, दूसरी बार भी कंजुगेट आ गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि Z4 इज इक्वल टू Z4 का डबल कंजुगेट बराबर है Z2 के, दोनों एक दूसरे के क्या बार है और है बराबर है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहे हैं कि
-2 -3 और -10/9 आयोटा लिखा है हमने सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन का मतलब है कि फिर हमने क्या करना है, Z 5 इज इक्वल टू -2 -3 -5 हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है फिर -10/9 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखते हैं नीचे Z5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -5 और Z5 और यहाँ पे -10/9 आयोटा हमारे पास इस तरह आ जाएगा। फिर Z5 में लिख दिया, इसके ऊपर कंजुगेट लेंगे, ठीक है। कंजुगेट इस पर ले लिया, Z5 -5 और यहाँ पे आके +10/9 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। फिर दूसरी बार कंजुगेट लेते हैं जल्दी से। फिर यहाँ पे लिखते हैं Z5 इज इक्वल टू -5 और +10/9 आयोटा आ गया। फिर यहाँ पे इसके ऊपर कंजुगेट लगाते हैं, Z5 इज इक्वल टू -5 और -10/9 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कुछ भी नहीं करना, बस इसमें 2 बार कंजुगेट लेना है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने 1 बार कंजुगेट लेना था, ठीक है। कंजुगेट का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया कि आयोटा वाले नंबर जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, उसका हमने क्या करना है और साइन हमने क्या करना है, चेंज आउट करनी है, ठीक है। फिर ये हमारे पास आखिरी पार्ट रह गया। आखिरी पार्ट हमारे पास क्या करें, यहाँ पे लाइन दे देते हैं कि ये अलग पार्ट था और ये अलग पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन में लिख दिया। फिर सॉल्यूशन हमने क्या करना है, इसमें Z6 लिखना है क्योंकि पार्ट नंबर क्या है 6। Z6 इज इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y, 3y आयोटा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर Z6 4x + 3 आयोटा y, इसके ऊपर कंजुगेट लिया। फिर Z6 कंजुगेट किस तरह आएगा देखना, 4x, यहाँ पे आयोटा y नंबर के पास क्या है, माइनस है, तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। एक बार कंजुगेट हमारे पास आ गया। फिर दूसरी बार कंजुगेट लेते हैं Z6, पहला कंजुगेट छोटा दूसरा बड़ा, देखो यहाँ पे हमने कंजुगेट नहीं डाले, ठीक है। पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना Z6 पहला कंजुगेट छोटा दूसरा बड़ा इज इक्वल टू 4x -3 आयोटा आयोटा y, ठीक है। ये हमारे पास उसका आंसर आया था। फिर Z6 पहला कंजुगेट छोटा दूसरा बड़ा इज इक्वल टू 4x -3 आयोटा y, ठीक है। फिर Z6 पहला कंजुगेट छोटा दूसरा बड़ा, फिर 4x + 3 आयोटा y, हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, बस हमने कंजुगेट फाइंड आउट करना है। इसमें 1 बार कंजुगेट लेना है और इसमें 2 बार, ठीक है। तरीका मैंने समझा दिया था। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन अब क्या कर दो, आप चेंज आउट कर दो, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कंजुगेट, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई, फ़ायदा हो गया, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।